हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रोयो प्लांट की। इस टाइम मेरे प्लांट की हालत बहुत ख़राब है, तो इसको बचाने का जो मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है वो है इसको रीपॉट कर देना, क्योंकि इसका टाइम भी बहुत हो चुका है इसी पॉट में लगे हुए। तो अब मैं इसको 3 न्यू पॉट्स में रीपॉट करने वाला हूँ और आगे ग्रोइंग सीज़न आ रहा है, तब तक ये 3 से 4 गमलों में पूरा ऊपर हरा भरा हो जाएगा। रीपॉटिंग की जगह हम इसे प्रोपोगेट करना भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसके मदर प्लांट को 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग पॉट में लगा दूंगा। प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए हमें चाहिए एक अच्छी सॉइल जिसमें पानी बिल्कुल ना खड़े, इसलिए मैं लूँगा थोड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद और सैंड और मिट्टी का मिक्सचर। जो गोबर की खाद है ये पानी को रुकने से रोकेगी, और हम कोई इसकी कटिंग नहीं लगा रहे हैं, हम प्रॉपर रूट के साथ ही इसको लगाएंगे, इसलिए थोड़ी खाद का होना भी ज़रूरी। जब हम प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं तब हम खाद को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम रूट के साथ ही प्रोपोगेट कर रहे हैं तब हम खाद को रख सकते हैं। और अब मैंने ये सारा मिक्सचर जो है उसको मिक्स कर दिया और प्रॉपर सॉइल तैयार कर लिया है। अब मैं इनको इस 3 गमलों में भरूंगा। हमने अपने पॉट्स को सिर्फ 75% ही फिल करना है, पूरा फिल नहीं करना। अब हम अपने प्लांट को बाहर निकाल लेते हैं। इसको जब हमने बाहर निकालना है तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा प्लांट डैमेज ना हो किसी भी तरह से। मैंने अपना प्लांट बाहर निकाल लिया और देखो इसकी जड़ें भी जो हैं वो बहुत नीचे तक नहीं होती, इसलिए हमें इसके लिए कोई बहुत शैलो पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको 6 इंच के गमले में भी बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर गमला वाइड होगा तो वो इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये विड्थ में फैलता है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे और इसके न्यू पीसेस तैयार कर लेंगे। और ये देखिए जैसे कि मेरे पास ये 10 से 12 इसके पौधे तैयार हो चुके हैं और इन सब में रूट्स हैं। ये सारे मदर प्लांट से ही मैंने डिवाइड करे हैं। इन सब को मैंने रूट से ही निकाला है। मैंने कोशिश करी है कि किसी को भी मैं रूट के बिना ना निकालूं, लेकिन अगर ये रूट से के बिना भी निकलते हैं तब भी ये आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल का जो टाइम होता है वो कटिंग लगाने के लिए इनका सबसे बेस्ट टाइम रहता है। तो अगर आपके प्लांट में रूट नहीं है तब भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाएगा। अब मैं ये सारे प्लांट उन 3 से 4 गमलों के बीच में लगा दूंगा। एक गमले के अंदर मैं 3 से 4 के आसपास लगाऊंगा, ताकि हमारा प्लांट जल्दी घना हो सके। प्लांट को न्यू पॉट में लगाने से पहले हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी अच्छे से सफाई कर लेनी है। और अक्सर लोग नीम खली का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं भी नीम खली का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं मिक्सचर में नहीं करता, मैं ऊपर से ही डालता हूँ, क्योंकि जब हम न्यू प्लांट लगाते हैं तब फंगस लगने का चांस उसके ऊपर जड़ों में ही होता है। तो मैं ऊपर ही मिक्स करता हूँ, मैं नीचे तक नहीं मिक्स करता। अब जो सैपलिंग्स हमने तैयार करी हैं वो हम इन पॉट में लगा देंगे। और एक मैंने पुराना पॉट ही यूज़ कर लिया है जो ये वाला है, इसमें पहले ही इसका मदर प्लांट लगा हुआ था। हम एक पॉट में 3 कम से कम लगाएंगे, 4 भी लगा सकते हैं अगर आपका पॉट थोड़ा विड्थ में बड़ा है। और 1 इंच के आसपास का हम गैप रखेंगे, साथ साथ भी नहीं लगाएंगे, ताकि इनकी जड़ों को फैलने में आराम से स्पेस मिले। जो छोटा पॉट है उसमें 2 भी लगा सकते हैं, 2 थोड़े बड़े भी लगा लो तो चलेगा। और देखना अगर आप एक लगाओगे तो उसको घना होने में एक सीज़न लग जाएगा, लेकिन अगर आप एक पॉट में 2 से 3 सैपलिंग्स लगाओगे तो वो बहुत ही जल्दी घना होगा और बरसातों से पहले ही पॉट पूरा बन के रेडी हो जाएगा। किसी भी प्लांट की कटिंग या उसको रीपॉट करते वक्त या उसकी सैपलिंग को पॉट करते वक्त हमने मिक्सचर पे खास ध्यान देना है। अगर हमारा सॉइल मिक्स टाइट होगा, मतलब उसमें सैंड की क्वांटिटी कम होगी, तो हमारा प्लांट की रूट्स को बढ़ने में जगह नहीं मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ नहीं आ पाएगी और बहुत हाई चांस है प्लांट हमारा सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी मिट्टी जो है वो पोरस होगी, सॉफ्ट होगी, तो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ईज़िली तक नीचे तक फैलेंगी, रूट डेवलपमेंट उसकी बहुत ही फास्ट होगी और आपका प्लांट 1 से 1.5 महीने में ही न्यू सैपलिंग्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद मैं अपने प्लांट में फंगीसाइड का यूज़ भी करता हूँ। जैसे मैंने ये 5 ग्राम के आसपास फंगीसाइड यूज़ किया है। इसको 1 लीटर के बॉटल में डाल के मैं अपने प्लांट में दूंगा। जब मैं न्यू कटिंग लगाता हूँ तब मैं नीम खली के साथ साथ ऐसे फंगीसाइड भी लिक्विड डाल देता हूँ, ताकि मेरा जो प्लांट है उसका सक्सेस रेट बढ़ जाए। ये नीम खली और फंगीसाइड का मिक्सचर मेक श्योर करेगा कि आपके रूट्स में अगर कोई
भी फंगस है या कीड़ा है तो वो वहीं मर जाए और हमारे प्लांट को ख़राब ना करे। ये रोहियो प्लांट की एक कटिंग है जो मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले ग्रो करी थी। ये कटिंग मैंने सर्दियों में ही ग्रो करी थी और देखिए इसका रिज़ल्ट कितना सही है। न्यू सैपलिंग्स भी इसके नीचे से रेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं। ये मैंने एक ही गमले में लगाया था क्योंकि इसकी कटिंग का साइज़ भी अच्छा था और मैं उस टाइम एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था कि सर्दियों में ये चलेगा कि नहीं, और इसने मुझे बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट दिया है। इसके 5 के आसपास न्यू बेबी पप्स निकल के आ चुके हैं और अब ये सीज़न में बहुत ही घना हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब ये भी जो 5-4 मैंने तैयार करे हैं ये भी अब जून जुलाई तक बहुत ही बेस्ट निकल के आएंगे।